बरसात में जंगल बना खतरों का घर। मानसरोवर जंगल में बरसात का मौसम लगते ही चारों तरफ खुशहाली फैल गई थी। हल्की रिमझिम बारिश में अक्सर बच्चे खेलते फिरते थे और पूरा जंगल नन्हे बच्चों की हंसी ठिठोली और शरारत से गूंज रहा था। चीकू, गोलू, चलो बेटा, कितना खेलोगे? अगर ज्यादा देर बारिश में रहे तो बीमार पड़ जाओगे। माँ, खेलने दो ना, कितना मजा आ रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ पेड़ की डाली पर झूला डाल लूं, फिर बारिश की टिप टिप बूंदों में झूलूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन एक ही शर्त पर झूला डलेगा, अगर तुम लोग मुझे भी झुलाओगे तो। तुम भी ना बच्चों के साथ बच्ची बन जाती हो। ये कोई उम्र है झूला झूलने की? झूले से उम्र का क्या ताल्लुक, मैं तो मस्त रहती हूँ। वो कहावत सुनी है ना, मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। ठीक है, तेरी पैनी जुबान के सामने कौन जीत सकता है। चलो गोलू और चीकू, घर चलते हैं। पीहू अपने बच्चों को लेकर घर चली जाती है, जहाँ मीठी, मोनू, नन्नू उनके इंतजार में बैठे थे। आप कितना लेट आई हो, हमें कब से भूख लग रही है। ये दो शरारती है ना, इन्हें हिलाने में टाइम लग गया। तुम सब बिस्तर में बैठो, मैं अभी खाना बनाती हूँ। लो पीहू, आज मैंने आलू के पराठे बनाए थे, सोचा बच्चों के लिए ले आऊं। अच्छा किया, जा कहाँ रहा है, बैठना, चाय बनाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे लाडो और मीनू मौसी को भी पराठे देने हैं, चलता हूं मैं। अरे लाडो, अच्छा हुआ तुम मौसी के घर ही मिल गई। लो, तुम लोगों के लिए मैं पराठे लाया हूँ। हाय बेचारा, कालू कब से अकेला रह रहा है। मुझे तो लगता है उसने मैके में ही कोई दूसरा कालू पकड़ लिया है, इसलिए उसे तेरी याद नहीं आती। क्यों हर समय ऊल जलूल बातें करती हो? मेरी कल ही बात हुई थी, उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो अभी कुछ दिन वहीं रहेगी और जल्दी वापस आ जाएगी। टिंकू पीहू के घोंसले के ठीक सामने वाले पेड़ पर झूला डाल देती है और मजे से झूलने लगती है। ये सब पीहू के बच्चे भी खिड़की से देख रहे होते हैं। मम्मी, मुझे भी झूला झूलना है। मुझे भी, देखो ना टिंकू आंटी कितने मजे कर रही हैं। नहीं, वो तो है ही ऐसी, कोई ना कोई फॉर्मूला लेकर चली आती है। बारिश तेज है, कोई बाहर नहीं जाएगा। तभी एकदम धम सी आवाज आती है और जब पीहू और बच्चे बाहर झांक कर देखते हैं तो टिंकू जमीन पर पड़ी होती है। इतने में कालू भी आ जाता है। तू कैसे गिर गई? पता नहीं, रस्सी तो मजबूत ही थी। इस झूले ने तो मुझे दिन में तारे दिखा दिए। हाँ, रस्सी तो मजबूत है, लेकिन वहां देखो डाली टूट गई है। लेकिन इतनी मजबूत डाली टूटी कैसे, देखता हूँ। अरे, ये पेड़ तो अंदर से खोखला हो गया है। इसका मतलब है कि खोखला करने वाले कीड़ों ने जंगल में आतंक मचाना शुरू कर दिया है। और ये वाला पेड़ भी खोखला हो गया है। अरे तुम लोग यहाँ क्या पंचायत कर रहे हो, मुझे भी बताओ। और ये टिंकू जमीन पर क्यों लेटी है? कालू लाडो को पूरी बात बताता है। ये तो बड़ी समस्या है। ऐसी तेज बारिश में कीड़ों का पेड़ों का कमजोर होना खतरे से खाली नहीं है। अगर डालियाँ खोखली हो गई तो तेज बारिश के साथ हमारे घोंसले भी ले डूबेंगी। कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन अभी टिंकू, तू मेरे साथ चल, मीनू मौसी को तेरी हरकत बताती हूँ। क्या ये रस्सी झूला डालने के लिए ले गई थी? टिंकू, तूने शरारत करने के साथ साथ झूठ बोलना भी सीख लिया। अब नहीं करूँगी, सॉरी। चलो छोड़ो मौसी, माफ कर दो, बच्ची है। तुम्हें पता है मौसी, पेड़ों के दुश्मन आ गए हैं। वो कीड़े हमारे पेड़ों में छुपकर पेड़ों को खोखला कर रहे हैं। अब पेड़ों को चेक करके घोंसला बदलना पड़ेगा। ठीक है, कल ही सब पेड़ों को चेक करते हैं। अगले दिन से कालू, लाडो, टिंकू और मीनू मौसी जंगल के सभी पेड़ों को चेक करती हैं और किस्मत से सारे पेड़ सुरक्षित होते हैं। इसका मतलब है कि कीड़े अभी फैले नहीं हैं, बल्कि शुरुआत हुई है। पीहू का घोंसला तो रह ही गया, इसका पेड़ भी चेक करते हैं। पीहू वाला पेड़ तो पूरा खोखला हो गया है, इसे जल्द से जल्द बच्चों को लेकर यहाँ से जाना होगा। हे भगवान, ऐसी बारिश में मैं बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? 5-5 बच्चों के साथ घोंसला, वो भी ऐसी बारिश में, नामुमकिन है।
हम तुम्हारी मदद करेंगे, फिक्र क्यों करती हो पीहू। हर रोज हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा घोंसला बनाएंगे। हाँ, मैं भी आप सबकी मदद करूंगा। मैं भी, बहुत मजा आएगा। रात होते ही बारिश और तेज हो जाती है। घने काले बादल पूरे जंगल को अपनी आगोश में समा लेते हैं और टिप टिप बारिश में पीहू के घोंसले की छत टपकने लगती है। मम्मी, मेरे ऊपर पानी गिर रहा है। मेरा बिस्तर भी गीला हो गया। हे भगवान, ये छत तो टपक रही है। मीनू मौसी ने सही कहा था, मुझे बरसात से पहले ही घोंसले को मजबूत बना लेना चाहिए था। अब क्या करूं? बच्चों, तुम लोग पानी टपकने वाली जगह बर्तन लगा दो और हम सब इस कोने में सो जाएंगे। यहाँ पानी नहीं है। जैसे तैसे मुसीबतों से रात गुजरती है और अगली सुबह कालू जब बाहर निकल कर देखता है तो चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है और एक अजीब सी शांति फैली होती है। तभी कुछ छोटे बड़े जानवर पहाड़ी के टीले की तरफ भागते हुए नजर आते हैं। ये सब जंगल छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? लाडो भी बाहर खड़ी यही सोच रही होती है और मीनू मौसी टिंकू को बाहर बुलाती है। मौसी, जंगल में अजीब सी शांति फैली हुई है। जानवर जंगल छोड़कर पहाड़ी पर जा रहे हैं। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। हाँ, मैंने भी देखा। मैंने पूछा भी पर उन्होंने कुछ बताया नहीं। इस बार बारिश कई मुसीबतें लेकर आई है, ना जाने आगे और क्या क्या देखना पड़ेगा। हाँ, ये बात तो सही है। इस टाइम पीहू का घोंसला सबसे ज्यादा खतरनाक है, पर क्या करे, इसकी पलटन ही इतनी है कि किसी के घोंसले में फिट नहीं होगी, इसलिए नया ही घोंसला बनाना पड़ेगा। इसी फिक्र में पूरा दिन निकल जाता है और रात में झमाझम बारिश में बड़ी मुश्किल से पीहू अपने 5 बच्चों के साथ सोती है। लेकिन आधी रात को उसके कानों में किसी के सरसराने की आवाज पहुंचती है, जिसे सुनकर वो खिड़की से तुरंत बाहर झांकती है और देखती है कि झाड़ियों में कुछ तेजी से रेंगता हुआ जा रहा है, लेकिन अचानक वो गायब हो जाता है। क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं, शायद कोई जानवर था। तुम सो जाओ। अगली सुबह मीनू, पीहू, टिंकू, लाडो, सब जल्दी से बाहर आओ। क्या है कलुए, इतनी अच्छी नींद आ रही थी। सपने में तो स्विट्जरलैंड घूम रही थी, पर तूने मेरा सपना तोड़ दिया। इसकी बकबक मत सुन। कालू, तू बता क्या हुआ? मैं अभी जंगल में दाना लेने गया था, लेकिन मैंने देखा कि हर बिल और घोंसला खाली है, जबकि सारा सामान जस का तस रखा है। इसका मतलब पक्षी कहीं गए नहीं है, गायब हो गए हैं। हाँ, मैंने भी कल रात को किसी को झाड़ियों में तेजी से घुसते हुए देखा था। लगता है कोई शिकारी हमारे जंगल में आ गया है, उसे रोकना पड़ेगा। और पीहू, तू बहुत संभल कर रहना, छोटे बच्चों का साथ है। कोई भी दिक्कत हो हम सबको बता दियो। पहले कीड़े, फिर बारिश और अब शिकारी। ना जाने किस मनहूस की नजर लग गई है हमारे जंगल को। सब पक्षी अपने अपने घोंसले की खिड़की दरवाजे मजबूत कर लेते हैं और पीहू भी अपने बच्चों को समझाती है। बेटा, तुम सब अब बाहर मत निकलना, क्योंकि अब ये जंगल सुरक्षित नहीं है। तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम खतरे के बारे में नहीं जानते, इसलिए अंदर ही रहना। पीहू भी तेज बारिश में अपने घोंसले की मरम्मत कर लेती है और अपने बच्चों को लेकर सो जाती है। लेकिन रात में फिर से किसी के फुसफुसाने, सरसराने की आवाज आती है, जिससे पीहू जाग जाती है और बच्चे भी डर कर उठ जाते हैं। मम्मी, खिड़की से नीचे देखो, कुछ हिल रहा है। रुको, टॉर्च से देखती हूँ। जैसे ही पीहू टॉर्च पेड़ पर मारती है, उसे पेड़ से चिपका हुआ एक लंबा चौड़ा अजगर नजर आता है, जो धीरे धीरे उसके घोंसले की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर पीहू के साथ साथ सब बच्चे बहुत ज्यादा डर गए। मम्मी, अब क्या होगा? वो अजगर हमें खा जाएगा। वो अभी हमारे घोंसले से दूर है। जब तक वो हमारे पास आएगा, तब तक हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर मैं तुम लोगों को अकेले कैसे लेकर जाऊँ? तभी पीहू पक्षियों को खतरे के बारे में बताने के लिए थाली बजाने लगती है और घर की लाइट ऑन ऑफ करने लगती है, जिससे सभी पक्षी समझ गए कि पीहू खतरे में है। कालू ये आवाज सुन लेता है और तुरंत लाडो, मीनू मौसी और टिंकू को उठाता है। जल्दी चलो, घर की बत्ती जलने और बुझने का मतलब है कि खतरा बहुत पास है। हाय, ये जंगल है या एडवेंचर स्पॉट? कोई ना कोई खतरा हमें परेशान करने चला आ जाता है।
और देखो साथियों, पीहू के पेड़ पर अजगर चिपका है और उसके घोंसले की तरफ बढ़ रहा है। सब पक्षी पीहू के घोंसले में जाते हैं, जहां पीहू अपने 5 बच्चों के साथ डरी हुई बैठी थी। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, हमें बच्चों को लेकर तुरंत यहाँ से निकलना होगा। ये वही शिकारी है जिसने हमारे बाकी साथियों को मारकर खाया है और अब ये मेरे बच्चों को भी खा जाएगा। नहीं, उससे पहले ही हम तुम सबको बचा ले जाएंगे। टिंकू और लाडो, तुम दोनों बच्चों को लेकर मेरे घर जाओ और मैं कालू के साथ मिलकर अजगर को ऊपर आने से रोकती हूँ। और पीहू, तुम जब तक बच्चों के पास ही रहना, बच्चे वैसे भी बहुत डरे हुए हैं। टिंकू और लाडो एक एक करके गोलू, मीठी को मीनू मौसी के घर ले जाते हैं और बच्चों को छोड़कर वापस से पीहू के पास आ जाते हैं। कालू मीनू के साथ मिलकर पत्तियों और डालियों को तोड़कर अजगर पर डालता है और उसे ऊपर आने से रोकता है। इधर टिंकू, लाडो, चीकू और मीनू को लेकर घर पहुंचती है। अब सिर्फ नन्नू बचता है, जो सबसे छोटा था। इतने में अजगर घोंसले के बहुत करीब आ जाता है, जिसे देखकर मीनू और कालू घोंसले से दूर हट जाते हैं और मीनू पीहू से नन्नू को लेकर बाहर निकलने को कहती है। तेज मूसलाधार वर्षा में तेज हवाओं के बीच पीहू नन्नू को गोद में लेकर जैसे ही बाहर निकलती है, अचानक से अजगर उस पर झपट्टा मार देता है, जिससे पीहू के हाथ से नन्नू छूटकर दलदल में गिरने ही वाला होता कि कालू और मीनू जल्दी से उसे पकड़ लेते और अजगर पेड़ से फिसलकर दलदल में गिर जाता। मेरी तो जान ही निकल गई थी। अगर नन्नू को कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाती, पर कालू और मीनू मौसी, तुमने मेरे बच्चों को बचा लिया। यही वो शिकारी है जिसने जंगल में कोहराम मचा रखा है, इसको तो मार देना ही बेहतर है। यही वो शिकारी है जिसने जंगल में कोहराम मचा रखा है, इसको तो मार देना ही बेहतर है। मैंने जो किया खुद को जिंदा रखने के लिए किया। बरसात की वजह से मेरे भूखे मरने की नौबत आ गई थी, इसलिए मैंने खुद को जिंदा रखने के लिए दूसरों को मारकर खाने का रास्ता निकाला। खुद को जिंदा रखने के लिए दूसरों को मारना गलती नहीं, गुनाह है। अब हम भी तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए मार सकते हैं, लेकिन हम तुम्हारी जान नहीं लेंगे, बल्कि यहाँ से जाने का मौका देंगे। हाँ, मेरी जान बख्श दो, मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। इस तरह अजगर जंगल से चला जाता है और बरसात का मौसम खत्म होते ही सब पक्षी पीहू का घोंसला बनाते हैं और फिर से जंगल चहक उठता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी ना? तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानियां आपसे मिस ना हो।